इवन अफशीन और अली से मिलकर आखिरी पत्ता डाल देते हैं और इस पत्ते पे ये लोग मौके पे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि अब यही आखिरी पत्ता हमारे लिए मुसीबत बन के उभरेगा। किसी के से अलीज़ी की असलियत या अलीज़ी की गलती पकड़ी जाएगी। अगर ये गलती अफनान के सामने आती है तो उसके बाद अफनान का रिएक्शन क्या आता है? क्या ये बंदा अलीज़ी को तलाक दे सकता है? रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अली और अफशीन दोनों मिलकर एक गेम तैयार करते हैं, आपस में प्लान बनाते हैं कि हमने किसी तरीके से ऐसा मकसद में कामयाब तो होते जा रहे हैं कि हम अफनान के दिल में नफरत डालते जा रहे हैं। तो आगे जाकर हम एक कहानी डालते हैं कि हम रमशा को अगवा करवा लेते हैं। रमशा को अगवा करेंगे तो उसके बाद हम अफनान के सामने ये बात रख देंगे कि ये किसी और के साथ भाग सकती है। हमारी जो बात है ये सच साबित हो चुकी है। तो अफनान इसके बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लेगा और हमेशा के लिए रमशा को भूल जाएगा। ये बना लेते हैं ये प्लान। अब अलीज़े और रमशा दोनों गाड़ी में मौजूद होते हैं। अलीज़े वापसी पे आ रही हो सकता है कि रमशा के साथ एकेडमी से रब्ता करे कि भाई आपको मैं वहीं से उठा लूंगी, आप बाहर निकल आना। गाड़ी में बैठकर आते हैं, आगे रास्ते में कुछ जो गुंडे होते हैं अलीज़े और अफशीन के, ये आ जाते हैं इनकी गाड़ी के सामने, नीचे उतरते हैं और सबसे पहले जो अगवा करते हैं ये अगवा करते हैं रमशा को। रमशा को जिस वक्त अगवा करते हैं अलीज़े इनके सामने नाटक करना शुरू कर देती है, बहाने बनाती है, चीखती है, चलाती है, खुदा के लिए आप ऐसा ना करें रमशा के साथ, रमशा को अगवा करके लेकर ना जाए। रमशा बेचारी मासूम सी अलीज़े को आवाज़ें तो देती, मुझे छुड़वाओ, मुझे ये लेकर जा रहे हैं। अलीज़े अंदर से खुश होती है, इसे गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अलीज़े अंदर से मुस्कुराती है और उसके बाद यहाँ से फौरन अपने घर में चली आती है। समझ इस बात की नहीं आती कि इनकी जो गाड़ी है वो ऐसा लग रहा है कि ड्राइव करने वाला ड्राइवर ही है। तो ड्राइवर जाकर क्या घर में ये बातें नहीं बता सकता अफनान को कि भाई रमशा को अगवा करके कौन लेकर गए हैं या कहाँ पर गई है रमशा? बहरहाल अलीज़े घर जाती है और जाकर अपनी माँ को खुशखबरी सुना देती है और कहती है कि माँ जी हमने आपने जो प्लान बनाया था वो हम अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं, रमशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। आगे से अफशीन बड़ा फख्र करती है और कहती है कि भाई आपकी माँ का या अफशीन बेगम जो प्लान बनाए वो कामयाब ना हो, ये ऐसा हो भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ये खुश हो रहे होते हैं, चेहरे के ऊपर खुशी कंट्रोल भी नहीं हो रही होती। काफ़ी देर हो जाती है, मौसम ऊपर से ख़राब हो रहा होता है। बार बार कासिम साहब जो पूछने की कोशिश करता है कि भाई अभी तक रमशा क्यों नहीं, उसे टेंशन तो लग जाती है कि भाई कोई रीज़न हो सकती है, अंदर से परेशान होता है। अफशीन बेगम इसे सहारा देने की कोशिश करती है। अफनान जिस वक्त आता है तो कासिम साहब अफनान को कहते हैं कि आप रमशा के साथ रब्ता करें कि वो इस वक्त है कहाँ। अफनान आगे से नंबर मिलाता है तो रमशा का जो नंबर होता है वो ऑफ आ रहा होता है, नहीं लग रहा होता। तो अफनान कहता है कि अबू जान उसका मैं नंबर बार बार मिला रहा हूँ तो उसका नंबर नहीं मिल रहा। बीच में अलीज़े बोल पड़ती है, अलीज़े क्योंकि वक्त को जो है वो बदलना चाहती है, वो टाइम को निकालना चाहती है इस मुश्किल से कि भाई इनकी सोच को किसी और तरफ लिया जा सके। अलीज़े कहती है कि सो रही और बारिश की वजह से वो किसी जगह पर फंस गई होगी। आगे से कासिम साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, अगर कोई उसके ऊपर मुसीबत होती, बारिश हो रही है वहाँ पर मौजूद होती तो लास्ट में तो पर हमारे साथ रब्ता तो करती, हमें बताती तो सही कि मेरे साथ ये मसला है। अफनान से सब्र नहीं होता और वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ, जाकर उसे ढूंढता हूँ या पता करता हूँ। आगे से अलीज़े कहती है कि अफनान तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तुम्हें कोई मसला हो सकता है, तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती है। दरवाजे पर जाती है, अफनान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अफनान आगे से इसे अकड़ जाता है और इसे मुंह तोड़ जवाब देता है। उससे कहते हैं अलीज़े मेरे रास्ते में मत आओ, इस वक्त मेरे जज्बात या मेरे तासुरात मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इस वक्त मेरा सर घूमा हुआ है, मुझे जो आप ना रोके। अफनान इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इसका जो प्लान है जो बड़े फख्र कारी थी कि मैं कामयाब हो चुकी हूँ, इसका प्लान 2 मिनट पे इसी पॉइंट पे फेल हो चुका है। क्योंकि अफनान जहाँ से जाएगा ना तो आगे जाकर अफनान के सामने सारी कहानियाँ खोलेंगे कि आखिर का रीज़न कहाँ है या रमशा किस जगह पर इस वक्त मौजूद है। अफनान जहाँ से जाता है शानी के घर, क्योंकि इसका जो एक जहन था वो शानी वाला चला था कि ये शानी के पास ही जा सकती है, ये शानी को इस किस्म की हरकत कर सकता है। वहाँ पर जाता है और जाकर जो शानी से पूछना शुरू कर देता है। शानी की माँ भी साथ में मौजूद होती है। अफनान कहते हैं कि मुझे बताओ रमशा को तुमने कहाँ गायब किया है। वहाँ पर जब ये बातें शानी सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहते हैं कि अच्छा मुझे तो ये लग रहा था कि उसके आशिक हैं, लेकिन अब तो मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि उसके और भी आशिक हो सकते हैं और उनके साथ ये भाग
भाग कर चली गई होगी। ये बातें अफनान सुनता है तो अफनान को बड़ा गुस्सा आता है और वो सानी को कहते हैं कि अपनी बकवास अपने पास ही रखो, जब अपनी बकवास बंद करो। मैं रमसा के किरदार के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकता। अगर दोबारा आपने ऐसी बात की तो मैं आपकी ज़बान जो है वो खींच लूँगा। आगे से शानी जवाब देते और कहते हैं कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी रखी। ये बातें अफनान सुनता है तो फ़ौरन अंगली को नीचे करता है और खामोश हो जाता है कि भाई आगे जो है वो जानवर खड़ा हुआ है और मेरे साथ ये किसी किस्म का जुल्म भी कर सकता है। और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं इन लोगों के साथ वो बहस भी नहीं करते। यहाँ से जाने लगता है तो शानी की जो माँ है ना वो एक मैसेज लेकर आ सकती है और ये जो मैसेज होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आकर बात करती और कहती कि रमसा कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी हमारे पास और हमारे सामने बार बार जब एक बहस कर रही थी कि ये कोई लड़का मुझे तंग कर रहा है और सानी इसमें मुलविस हो सकते हैं। अफनान का जहीं से जो एक दिमाग घूमेगा कि भाई लड़का तंग कर रहा है, क्योंकि घर के अंदर भी एक कहानी इस तरह की चल रही होती है कि रमसा को बार बार कालें आती हैं और रमसा कालें उठाती है। अफनान अपनी आंखों के साथ भी देखता है तो वो वाला सारा सीन अफनान के जहन के अंदर आ जाएगा। जो एक डाउट अफनान के दिल के अंदर चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा जब शानी की माँ से ये बातें बताएगी। अफनान जहाँ से जा सकता है और जाकर उस एकेडमी में पहुँच सकता है। एकेडमी में पहुँच कर ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई रमसा कहाँ पर गई है, किसके साथ बैठी है। तो कुछ कैमरों के जरिए कुछ ऐसे सबूत आ सकते हैं जिस पर यह बताया जा रहा हो या दिखाया जा रहा हो कि रमसा जो है वो अलीज़े के साथ उस गाड़ी के अंदर बैठी है। गाड़ी को पहचान सकता है अफनान। अफनान अब सारी मेहनत करेगा, सारा जो है समझो कि एक फल आ चुका है, ये अफनान के ऊपर आ चुका है। सारी मेहनत अफनान करेगा तो रमसा हो सकता है कि इसे मिले और अब की बार अगर रमसा इसे मिलती है तो अफनान फिर कभी भी इसे अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। कासिम साहब इधर घर में बड़ा परेशान और बार बार अपनी बहन को कहते हैं कि हम जाते हैं पुलिस में और जाकर रिपोर्ट करवाते हैं। आगे से अफसीन टाल मटोल कर देती है बातों, कहती कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती, मौसम ख़राब है, मैं ठंडी हो जाऊंगी, भीग जाऊंगी। लेकिन कासिम साहब कहते हैं कि अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं जाता हूँ और जाकर रिपोर्ट करवाता हूँ। हमें ऐसा लग रहा है कि रमशा इस वक्त मुश्किल में है। पीछे से अफसीन बेगम आवाज़ नहीं देती और कहती कि भाईजान आप इतना मेहनत मत करें, जितना वक्त अपना ज़ाया मत करें, इनसे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाएंगे तो पुलिस वाले भी हंसना शुरू कर देंगे क्योंकि आपने रमशा के माजी को देखा तो है, उसके माजी को जान चुके हैं कि उसका माजी किस किस्म का है, तो अब भी ये इस किस्म की हरकत कर सकती है। देखें कि इसे इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती जिस हिसाब से बातें करती है। लेकिन कासिम साहब इस वक्त मौके पे इसकी इंसल्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये यहाँ से जाएगा, उससे कहेगा कि भाई मुझे इस किस्म की कोई भी परवाह नहीं है, मैं आपकी कोई बात पे यकीन नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से रमशा को ढूंढने के लिए। जाएगा और जाकर रिपोर्ट करवा देगा। रिपोर्ट से भी कुछ ना कुछ है वो इनके ऊपर मायूसी आएगी, ये दोनों रह जाएंगी घर में अकेली। अफनान अपनी पूरी मेहनत शुरू कर देगा। रमशा कमरे के अंदर गंदे से कमरे के अंदर बंद कर दी जाती है, बेचारी रोती है, आवाज़ें देती है कि यार देखो कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। अलीज़े का झूठ पकड़ा जरूर जाएगा क्योंकि अलीज़े ने घर में आकर ये झूठ बोला है कि रमशा का हमें कुछ भी नहीं पता, वो अकेडमी में होगी, बारिश की वजह से फंस गई होगी, हालांकि गाड़ी के अंदर थी। अब अलीज़े अगर ये सब कुछ आकर अफनान को बताती है ना तो अफनान कहेगा कि चलो ठीक है रमशा को किडनैप किया है, आप भी तो थी, आपके पास भी तो सब कुछ था, आपके पास रमशा से ज्यादा पैसा था, मोबाइल अच्छा था, तो रमशा को किडनैप किया, आपको क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो ये चीजें अलीज़े ने नहीं की और ये सबसे बड़ी जो गलती है ये अलीज़े ने की है और इसी गलती से इसको बड़ी सजा जो है वो मिलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अलीज़े को तलाक मिलेगी, अफसीन बेगम को घर से निकाला जाएगा क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि इनकी जो है समझो कि माफ़ीनामा है वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा और कासिम साहब इनको घर से निकाल देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लास्ट में देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में अफनान के सामने अलीज़े की हैसियत खो सकती है तो उसके बाद अफनान क्या करेगा, अलीज़े को क्या तलाक दे देगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।